सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। पवित्र परमेश्वर के नामों को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है। प्रियो भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ एक वचन को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मसीह में हर एक भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें अनुग्रह कर रहा है, हमें दया कर रहा है। आज के दिनों में परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ही हमारे जरूरत है। हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर को हमको धन्यवाद करने की जरूरत है। क्यों परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है? हम उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं कि आयुब के जीवन में जैसे परिस्थिति उसके जीवन में आया, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है। उसका हर एक परिस्थिति गड़बड़ हो गया है, बिखर गया है, उसका स्थिति ठीक नहीं है, उसको पीड़ा आया है, रोग आया है, हर एक परिस्थिति उसके ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी वो कहता है अपने पत्नी को कि तुम मूढ़ स्त्री जैसे क्यों बात करती है? क्योंकि हमें परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, तो क्या परमेश्वर ले लिया इसका मतलब हम उसको अनादर करें? नहीं, हम परमेश्वर दिया था तब भी हम धन्यवाद करेंगे, और नहीं दिया तब भी हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ले लिया फिर भी हम धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर देगा तब भी हम धन्यवाद करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरत है। आपको जब है उस समय ही धन्यवाद नहीं, आपको जब नहीं है तब भी आपको धन्यवाद देने की जरूरत है। आप और मैं देख सकते हैं उसका स्थिति ठीक नहीं है, वो अभी पीड़ा में, रोग में बैठा हुआ है, फिर भी वो परमेश्वर को क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है, वो छोड़ता नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा परिस्थिति, हमारा अवस्था जो हो जाता है, ऐसे होता है, पीड़ा होता है, रोग आता है, तो हम क्या कर बैठते हैं? हम धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर अगर है तो उसके साथ हम तो बने हैं, क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे परिस्थिति ऐसे हो रहा है? हम ऐसे कई बातों को हम कहते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, और हम अलग ही रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आयुब के जीवन में हम देख सकते हैं, आयुब ने सब कुछ चला गया, फिर भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आयुब जिस समय ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया। परमेश्वर उसके जीवन को भर दिया, उसके जीवन में जो जो कमी था वो सारे चीजों को फिर से उसने दे दिया, क्योंकि परमेश्वर का वो धन्यवाद कर रहा था। और एक उदाहरण के रूप में आपको ले जाना चाहता हूँ, यूसुफ के जीवन में आप देखिए, उसका भाई लोगों ने क्या किया? उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको मारा पीटा और उसको बेच भी दिया। उसने क्या गलती किया था? उसने स्वप्न को बताया था, कैसा ऐसा स्वप्न है करके बताया था, तो फिर उसके भाई लोगों ने क्या किया? उसको मारने की कोशिश की, उसको गड्ढे में डाल दिए, फिर उसको बेच दिए, उसको जेल खाने में जाना पड़ा। फिर भी वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर को सवाल नहीं कर रहा, परमेश्वर मैं क्या हूँ, परमेश्वर मुझे क्या हो रहा है, तुमने तो दर्शन हमें दिया था, फिर वो दर्शन कहाँ गया? ऐसा कोई सवाल नहीं, क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के आगे वो बढ़ रहा है, धन्यवादी होते हुए बढ़ रहा है, धन्यवाद देते हुए बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का योजना उसके प्रति था। मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है, हमें धन्यवाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति चाहे जैसा भी आपके साथ गंभीर बनाए रखे हुए हो, फिर भी आपको परमेश्वर के साथ धन्यवाद ही रहना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। उसके साथ परमेश्वर था, जेल में भी परमेश्वर था, गड्ढे में भी परमेश्वर था, उसको मारते समय भी परमेश्वर था, लेकिन उसके परिस्थिति में वो क्या कर रहा था? परमेश्वर को इबादत करना, उसका प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसकी बढ़ाई करना नहीं छोड़ा। उसने जेल में भी परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर को इनकार नहीं किया, परमेश्वर को नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे क्यों त्याग दिया, परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा परिस्थिति मेरा हो गया है, तू कहाँ है, मैं तुझे इतना धन्यवाद दे रहा हूँ, तू कहाँ है? ऐसा नहीं बोला, उसने धन्यवाद के साथ आगे बढ़ता रहा। तो परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया, उसका लेवल को बदल दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका परिस्थिति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, आपके लेवल को बढ़ाने के लिए परमेश्वर एक योजना बनाया है, एक समय को बनाया है। वो समय में परमेश्वर आपके साथ का लेवल को, आपके परिस्थिति के लेवल को कुछ और लेवल में बढ़ाने के लिए चाह रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका स्थिति खराब है, मुझे पता है, आपका परिस्थिति गंभीर है, मुझे पता है, आप बेहतरीन खराब परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप धन्यवादी बने रहिए, आप परमेश्वर का धन्यवाद देते रहिए, परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा उठाते रहिए। परमेश्वर आपको उठाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के हर एक जन ऐसा ही किया था, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा काम किया था। आप दानियल के जीवन में देखिए, आप सदरक मेशक अबेदनगो के जीवन में देखिए, वे लोग कैसे परिस्थिति में थे, बंधुआई में आने के बाद भी परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे।
वो लोगों को खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर भी वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। बंदवाई में उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको हर एक परिस्थिति से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ही प्रार्थना करें जैसे वो पहले करते थे। बंदवाई में आकर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको आज कई सारा बंधन आपको जकड़ कर रखा होगा, बंधन बांध कर रखा होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बंधन में भी आप परमेश्वर को दुआ कीजिए, आप परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर की इबादत करिए। वो बंधन से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वहां पे वो लोग इबादत कर रहे थे, सबके साथ वो लोग रह रहे थे, लोग अलग काम कर रहे थे, लेकिन वे लोग अलग काम करते थे। अलग क्या कर रहे थे, परमेश्वर की दुआई कर रहे थे, परमेश्वर को दुआ कर रहे थे, परमेश्वर के साथ संगति बनाए कर रखे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे ही हमारा रिश्ता को बनाए रखना है, ऐसे ही हमें धन्यवादी रहना है, ऐसे ही परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। परमेश्वर वे लोगों को क्या क्या ऊंचा लेवल में लेके गया, सबके सामने उनका इज्जत बढ़ाया परमेश्वर। ऐसे ही आपका और मेरा भी इज्जत बढ़ाएगा, हमारा भी सब कुछ बढ़ाएगा। परमेश्वर कब बढ़ाएगा, जब हम धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, और परमेश्वर के साथ जब बने रहेंगे, परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन, हर एक वचन को आप पढ़कर देखिए। परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब परिस्थिति आया, वे लोग धन्यवाद करते रहे, वे लोग पीछे नहीं हटे, वे लोग आगे बढ़ते रहे। तो परमेश्वर उनके जीवन में महान आश्चर्य काम को किया है, परमेश्वर अद्भुत काम को किया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पिता और माता को देखिए, वे लोग क्या कर रहे थे, बुढ़ापा के अवस्था में भी परमेश्वर की महिमा को कर रहे थे। परमेश्वर ने उनको बुढ़ापा के समय में उसको यूहन्ना को दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कई सारा बंधन हो सकता है, आपको कई सारा दिक्कत हो सकता है, आपकी परिस्थिति भयंकर हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो महान परमेश्वर की सेवकाई, जो महान परमेश्वर की इबादत, जो महान परमेश्वर की अनुग्रह की हाथ के नीचे हम लोग हैं, वो महान परमेश्वर अद्भुत काम करने में सामर्थ्य है। अद्भुत काम करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपके साथ और मेरे साथ बने रहकर वो अद्भुत विषय को क्रिएट करने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा एक समय है, वो समय परमेश्वर तैयार करके रखा है। वो समय में ऐसा हमारा समय बनाएगा, ऐसा परिस्थिति को बनाएगा, हम सोचे भी नहीं होंगे। हमारे सोचने से अच्छा और हमारे भावनाओं से अच्छा देने वाला परमेश्वर है, हमारे चिंता से बाहर काम करने वाला परमेश्वर है, उसको हम विश्वास करते हैं। तो आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें, उसके धन्यवाद को करें, उसके धन्यवाद हम करते रहें। परमेश्वर उचित समय में, सही समय में, उसके वक्त पर वो क्या करेगा, अपना काम को करेगा। आप और मैं जान सकते हैं, काना नगर में उसने आश्चर्य काम किया, अपने समय में काम किया था, उसके समय में काम किया था। वहां पे जब जरूरत था उस समय नहीं, वहां पे यीशु की जो महिमा का समय था उस समय उसने काम को किया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका और मेरा परिस्थिति आज खराब है, आपका और मेरा परिस्थिति आज गंभीर है, आज आपका और मेरा परिस्थिति, बहुत सारे लोगों के बीच में हम रहते हैं तो तकलीफें हो रही है, बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें ताना मार रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें देखकर हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, आप धन्यवाद के साथ बढ़ते रहिए, आप दुआओं के साथ बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको कैसे उठाएगा उनको पता नहीं है, लेकिन आपको एक विश्वास के साथ उसके साथ बनकर आपको धन्यवादी होकर रहना चाहिए। परमेश्वर आपको कैसे उठाएगा वो विश्वास में आप रहिए। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको और मुझे उचित समय में, सही समय में, सही वक्त पर आपको और मुझे उठाएगा। वो विश्वास योग्य है दोस्तों, वो विश्वास योग्य है आपके लिए और मेरे लिए काम करने के लिए। वो सामर्थ्य है, आपको और मुझे छोड़ेगा नहीं। आप और मैं जब तक उसके साथ बने हैं तब तक हम विजयी हैं। आप अगर और मैं अगर बने नहीं है तो हम हार चुके हैं। हम संसार में जाएंगे, किसी को ढूंढेंगे, किसी के पास जाएंगे तो हम ठुकरा जाएंगे, हमें अनदेखा किया जाएगा, हमारे साथ धोखा किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर के अगर करीब हम जाएंगे, उसको धन्यवाद करते रहेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम को हमारे जीवन में करेगा। आमीन। परमेश्वर महान काम को करेगा। मैं इसलिए आपको उत्साहित करने के लिए ये बात को बता रहा हूँ कि परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे, कभी छोड़ना नहीं, कभी त्यागना नहीं, कभी बिखरना नहीं, कभी प्रार्थना बंद नहीं करना, कभी स्टडी बंद नहीं करना, कभी भी परमेश्वर के हाथ को छोड़ना नहीं, उसके हाथ को पकड़े रहना। वचन में लिखा हुआ है, जो उसके साथ बने रहेंगे वो बहुत सारे फल को लेके आएंगे, वो फल फलेंगे। वो ऐसे ही डाली में नहीं रहेंगे, डाली उसमें नहीं रहेगा, फल भी वहां पे रहेगा। आमीन। परमेश्वर आपको और मुझे फलवंत बनाएगा, परमेश्वर आपको और मुझे खड़ा करेगा, महान बनाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अद्भुत काम करने में इंतजार कर रहा है। आपको और मुझे चाहिए उसकी धन्यवाद